देश के कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कई शहरों की स्थिति यह है कि 40 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच गया और इन सब के बीच उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अनुमान है कि ज्यादा ऊंचाई पर बारिश और बर्फबारी भी होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में बुधवार से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत समेत कुमाऊं मंडल के ज्यादातर जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में बढ़ेगी, तो आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में अनेक जगहों तक में ये एक्टिविटी रहने वाली है, हल्की से मध्यम तक रेन थंडरस्टॉर्म की। और प्लेन्स में भी बात करें, मैदानी क्षेत्रों में भी, तो वहाँ पर भी कहीं कहीं पर कल वो मिलेगी। तो इसमें जब आप 11 तारीख में जा रहे हैं तो वो और भी एक्टिविटी मैं कहूँगी कि ज़्यादातर जगहों में, अनेक स्थानों में, अधिकांश स्थानों में वो मिलने वाली है एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की 11 तारीख को। और जहाँ हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म के साथ, उसके साथ आप देखेंगे कि जो थंडरस्टॉर्म की वजह से तेज़ हवाएं, विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट के, चाहे 10 में देखें या 11 में भी देखें, जिसमें हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, फिर देहरादून, इसी तरह पौड़ी, नैनीताल, तो इनके जो भी मैदानी क्षेत्र हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो और इसी तरह चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भी, तो यहाँ पे झक्कड़ भी जो कहीं कहीं पर, जिसमें हवा की गति अगर 10 तारीख को देखेंगे तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इन एरियाज में कहीं कहीं पर मिलनी चाहिए। और गस्टिंग में वो जो है 70 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है। बुधवार को टिहरी जिले के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है। इसके अलावा चमोली, श्रीनगर, उत्तरकाशी, चंपावत और पिथौरागढ़ में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में बुधवार सुबह से 16 एमएम और पिथौरागढ़ में 14.9 एमएम बारिश हुई है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार रहेंगे। 11 तारीख को जाएंगे तो वो ये स्पीड जो है बढ़ेगी, तो इसके लिए वार्निंग भी दी गई है। तो ऑरेंज वार्निंग अगर देखें, हेल एक्टिविटी है, वो भी आज भी थोड़ी बहुत मिली है 9 तारीख को। 10 और 11 में भी इसकी मिलने की संभावना है, हिल्स में या प्लेन्स में भी इक्का दुक्का जगहों में। तो ऑरेंज वार्निंग जो कल और परसों के लिए वो की गई है, चाहे वो तेज़ हवाएँ हैं, स्क्वाल है, या फिर जो है हेल एक्टिविटीज़ है। और इसी तरह लाइटनिंग भी कहीं कहीं पर, खासकर हिल्स में, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो लोगों को उस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे किसी नुकसान से बचा जा सके। बुधवार को चमोली के थराली में कई गांव में तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। तहसील के ग्वालदम, थराली, डुंगरी, कुलसारी, तलवाड़ी सहित कई गाँव में हुई तेज बारिश से लोग सहम गए। बारिश से थराली बाजार में बरसाती गधेरे के उफान पर आने से 10 से अधिक वाहन बरसाती मलबे की चपेट में आ गए, जबकि 6 से अधिक दुकानों में मलबा और पानी घुस गया। सूचना पर पहुंची तहसील प्रशासन की टीम ने किसी तरह वाहनों को मलबे से बाहर निकाला। तो 2 से 3 दिन अच्छी एक्टिविटी, मैं कहूँगा 10-11 में अच्छी एक्टिविटी है, पीक 11 को रहेगा और 12 को फिर एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी रेन थंडरस्टॉर्म की। लेकिन फिर भी गस्टी विंड्स है, तेज हवाएँ थोड़ा, और इक्का दुक्का फिर हेल स्टॉर्म जो है, तो वो 12 को भी रहने वाला है। तो 11 और 10 में जो एक्टिविटी वो ज़्यादा है, और थोड़ा उसमें जब रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं चल रही है तो लोगों को चाहिए कि उस दौरान जो है सेफ जगह पे थोड़ी देर रुकें। जब एक्टिविटी खत्म होती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ठीक ठाक है, 2 से 3 दिन मिलने वाली है, अच्छी बारिश इसमें मिल जाएगी। तो किसानों के लिए भी जहाँ फसल के लिए ज़रूरत है पानी की, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ फसल तैयार है तो वो उनको अपनी जो है, अगर कटाई कर ली है तो उसको सुरक्षित जगह में रख ले। थराली में तेज भारी बारिश के कारण मलबा सड़क पर बिखर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर यातायात प्रभावित हो गया। खबर सामने आते ही राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि थराली में अतिवृष्टि के कारण कुछ वाहनों के मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी को फोन कर तीव्र प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने और निकटवर्ती अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो एक और जहां देश भर में तपती गर्मी हो रही है,
अनेक जगहों पर अगर देखें तो जो तापमान है वो 40 के पार पहुंच गया है, लेकिन उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी है और बीते रोज हुई बारिश से कई इलाकों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। इस वक्त मौसम का क्या हाल है, आने वाले दिनों में क्या हाल है, इसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, उत्तराखंड में मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीते रोज हमने जो बारिश देखी उसने कई जगह यहाँ पर नुकसान भी पहुंचाया है, लैंडस्लाइडें हुई, दिक्कतें भी हुई हैं। मौजूदा वक्त में आज प्रदेश भर में मौसम कैसा बना हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है? जी बिल्कुल रवि, देखिए मौसम विभाग के द्वारा आज, कल और परसों यानी कि 12 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 2500 से 3000 मीटर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर भारी बारिश और इसी के साथ ही ओलावृष्टि की आशंका भी मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसी के साथ ही जो मैदानी जनपद है, चाहे हरिद्वार की बात हो, देहरादून की बात हो या फिर उधम सिंह नगर, ऐसे यहाँ पर जो है वो मध्यम बारिश के आसार मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं। और इसी के साथ साथ ही हालांकि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर हवा तेज चलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है और इसी के साथ ही 50 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवा चलने का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है। लेकिन इसी के साथ ही अगर फिलहाल तक की अगर बात की जाए तो हालांकि मौसम जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, तो वहीं कई कई जगहों पर जो है मौसम वो बिगड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश आज इस फिलहाल तक जो है वो देखने को नहीं मिली। लेकिन ऐसे में आज शाम तक या फिर कल क्योंकि कल भी अलर्ट है जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, 12 तारीख में भी अलर्ट है। आज और कल के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर मध्यम वर्गीय बारिश या थोड़ी धीमी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी, इस तरीके का अनुमान जो है मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल ही में जिससे बीते शाम भी जिस तरीके से बारिश हुई है उससे कई जगहों पर जो है नुकसान भी हुआ, जिसमें कि चमोली के थराली में गधेरे से जो है मलबा भी आया और मलबा आने से 2 से 3 वाहन उस मलबे की चपेट में भी आए, जिसको लेकर के काफ़ी नुकसान भी वहाँ पर हुआ। इसी के साथ ही बागेश्वर में भी जो है ओलावृष्टि वहाँ पर हुई और भारी बारिश जो है बागेश्वर में देखने को मिली। कई जगहों पर इस तरीके से बारिश जो है पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिली। हालांकि मैदानी क्षेत्र में एक बूंदाबांदी जो है वो हुई है, लेकिन ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश देखने को भी मिली है। तो ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है और गधेरे या नालों के पास लोग जाने से बचे, इस तरीके की सलाह भी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। और ऐसे में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं या अति संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर उपकरण की तैनाती हो या फिर वहाँ पर अधिक फोर्स की तैनाती हो और इसी के साथ ही वहाँ पर पूरी निगरानी करने को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि वहाँ पर पूरी निगरानी जो है रखी जाए, जो क्योंकि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और कई जगह संवेदनशील है, कई अति संवेदनशील जगह भी हैं। तो ऐसे में उन जगहों को पर निगरानी रखने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि यात्रा को लेकर के भी तमाम तैयारियां प्रदेश में इस वक्त चल रही है, तो उसमें भी कहीं पर इस तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो और उसका तुरंत से जो है वो रिस्पॉन्स हो। और इसी के साथ ही क्योंकि सड़कों पर काम जो है यात्रा मार्ग पर चल रहा है, तो कहीं पर अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो वहाँ पर तुरंत एकदम कार्रवाई हो, इस तरीके के निर्देश भी दिए गए। लेकिन इससे जो है कहीं ना कहीं तापमान में थोड़ी जो है गिरावट देखने को भी मिली है और तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखी गई है। और ऐसे में लेकिन अगर जो बारिश जो पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया उस पूर्वानुमान के हिसाब से अगर प्रदेश में बारिश होती है या हवा चलती है तो जरूर तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जी अरुण, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर बारिश होती है या तेज हवाओं का जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है तो उससे प्रदेश में जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर बात करें खेती के लिहाज से अरुण, तो इस वक्त क्योंकि कई जगह पर गेहूं की फसलें पक चुकी हैं, ऐसे में अगर बारिश होती है, क्योंकि हमने बीते रोज देखा कि कई जगहों पर ओलावृष्टि भी जमकर हुई, तो किसानों के लिए ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है? बारिश और ऑरेंज अलर्ट जो 12 तारीख तक आप बता रहे जारी किया है, तो किसानों की मुसीबतें इसमें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल रवि, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से जो बारिश अगर तेज होती है या ओलावृष्टि होती है तो उससे जो है नुकसान जरूर किसानों को होगा। और मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो क्योंकि गेहूं की फसल इस वक्त जो है वो पक रही है, तो ऐसे में अगर तेज बारिश देखने को मिलेगी या फिर अगर ओलावृष्टि अगर मैदानी क्षेत्रों में भी होती है तो उससे गेहूं की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होगा। तो वहीं अगर अन्य जनपदों की बात करें या जो बागवानी करते हैं जो किसान, क्योंकि इस वक्त लीची का मौसम भी आने वाला है और आम का भी मौसम अब आने वाला है, तो उसमें भी अगर ओलावृष्टि होती
होती है, तेज़ हवाएं चलती है, तो उसमें भी किसानों को नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर तेज़ बारिश होती है तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान किसानों को जरूर इससे जो है वो पहुँचेगा। जी अरुण, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी गंगा और माँ यमुना के कपाट खुलने के साथ। उससे पहले ही जिस तरीके से बारिश हुई और हमने देखा कि कई जगह गाड़ियां इस मलबे में दब गई, लैंडस्लाइड हुई, ओलावृष्टि हुई, तो ये मौसम क्या संकेत दे रहा है? क्या दुश्वारियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं? आने वाले लंबे वक्त के लिए अगर बात करें तो दिक्कतें पैदा कर सकता है मौसम, भले ही गर्मियों से राहत दे रहा हो। जी रवि, देखिए फ़िलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि फ़िलहाल जो है मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, बारिश अगर आज के मौसम पर निर्भर करता है और कल जिस तरीके से अगर मौसम रहता है उस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है। कहीं ज़्यादा नुकसान तो इससे नहीं होगा, लेकिन हालांकि 3 दिन तक जो अलर्ट जारी किया गया है इसमें कोई ऐसी जो है मौसम विभाग के द्वारा संभावना नहीं जताई गई कि कोई ज़्यादा जो है वो अलर्ट है या फिर कोई ज़्यादा नुकसान किसी को होगा या फिर जो मलबा भी गिरा है या किसी को कोई इस प्रकार की हानि ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया, लेकिन आने वाले समय में मौसम किस तरीके से रहता है तमाम चीज़ें आगे देखने वाली होंगी।